दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। 2020-25 में वेदांत के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, कॉपर इज नेक्स्ट गोल्ड। अब जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या सच में कॉपर गोल्ड जैसा इन्वेस्टमेंट बन सकता है? और आज इसको ही सिंपल और सीधे लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। कॉपर कोई फैंसी चीज़ नहीं है। ये वही मेटल है जो आपके घर के वायर में, मोबाइल चार्जिंग में, एसी, फैन, रेफ्रिजरेटर, कार जैसी सब चीज़ में होती है। अब जब अनिल अग्रवाल बोलते हैं कॉपर इज नेक्स्ट गोल्ड, उसका मतलब ये नहीं कि कल से कॉपर गोल्ड बन जाएगा। उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कॉपर की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ सकती है कि लोग इसे सीरियस इन्वेस्टमेंट की तौर पर देखेंगे। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बड़े ग्लोबल माइनिंग कंपनी। अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में। एमसीएक्स कॉपर ने पिछले 1 सालों में लगभग 40 से 45% का रिटर्न दिया है। 2025 में प्राइस 790 के आसपास से चालू और रिकॉर्ड हाई लेवल तक गया। इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, देरी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिमांड इतनी बढ़ क्यों रही है? पहली वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना कॉपर वायर यूज होता है। एंड सेकंड वजह है सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस, पावर सब कॉपर पे चलते हैं। और तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी और एआई, डेटा सेंटर, सर्विस, चार्जिंग स्टेशन, सब सिस्टम कॉपर पे ही डिपेंड है। अब प्रॉब्लम सुनते, कॉपर माइनिंग बनाना कोई इजी काम नहीं है। एक नया माइन स्टार्ट होने में लगभग 10 to 15 ईयर लगते हैं। सिंपल रूल याद रखो, डिमांड फास्ट बढ़ रहा है, सप्लाई स्लो है, तो प्राइस प्रेशर आएगा, तो प्राइस जल्दी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो एक सिंपल एग्जांपल दूँ, एक ईवी कार में 80 to 100 किलो कॉपर लगता है। अब सोचो चार्जिंग स्टेशन, मेट्रो, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये सब में कितना कॉपर यूज होगा। इसलिए फ्यूचर में कॉपर का डिमांड बढ़ने ही वाला है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में डायरेक्टली ईटीएफ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेटल ईटीएफ, जैसे कि निफ्टी मेटल ईटीएफ। एंड सेकंड ऑप्शन है थर्मिक म्यूचुअल फंड, या हम इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है एमसीएक्स कॉपर। ये रिस्की है, ये बिगनर लोग के लिए नहीं है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट यूज होता है। और फोर्थ ऑप्शन है स्टॉक्स। इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम स्टॉक्स के थ्रू, जैसे कि ये हो गया हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया। इससे हम इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉपर में। स्ट्रेटेजी पे मेरी पर्सनल एडवाइस सिंपल है, पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 to 10% ही कॉपर में रखो। SIP करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, और हाइप के थ्रू जल्दी इन्वेस्ट करके मत निकल जाओ। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, कॉपर फ्यूचर प्लान है, तो फ्यूचर में बढ़ेगा। तो ये आज बाय कर रहे हो तो ये फ्यूचर प्लान के हिसाब से ही रखना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। कॉपर क्विकली परफॉर्म कर रहा है, जैसे ईवी स्टेशन हो गया, चार्जिंग, ईवी की वजह से ईवी पुश हो रहा है, इसलिए कॉपर भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बट हाइप के चक्कर में आप पूरा इन्वेस्ट मत करना, स्मार्टली इन्वेस्ट करो। अच्छा इन्वेस्टर वही है कि जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करे, हाइप के साथ नहीं। तो इन्वेस्ट सही तरीके से करो, तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है कॉपर में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर। थैंक यू।